आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत वन पर्व अध्याय 25 महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, धर्मराज से वर प्राप्त करके सब पांडव शर्म रहित हुए आश्रम में लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने अरणी एवं मंथन काष्ठ उस तपस्वी ब्राह्मण को दे दिए। 13वें वर्ष में अज्ञातवास की इच्छा से विद्वान पांडव विचार विमर्श के लिए आसपास बैठे। कुछ परामर्श कर वनवास के समय अपने साथ रहने वाले स्नेही ब्राह्मणों से महात्मा पांडवों ने कहा, हम लोग कष्टप्रद वनों में 12 वर्ष तक रह चुके। इस वर्ष हम छिपकर रहना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ अपने राष्ट्र में रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे? ऐसा कहकर वह पवित्र अंतःकरण वाले धर्मराज युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर हो मूर्छित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उस समय उनके भाइयों सहित सब ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तदंतर महर्षि धौम जी ने राजा युधिष्ठिर से ये गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा, हे राजन, आप विद्वान, मन को वश में रखने वाले सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते, अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते। महात्माओं देवताओं को भी जहाँ तहाँ शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिपकर रहना और आपत्तियों को भोगना पड़ा है। देवराज इंद्र शत्रुओं का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषद देश में गए और गिरिप्रस्थ आश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। इसी प्रकार तुम भी विजय प्राप्त करोगे। तत्पश्चात बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु महाबली भीमसेन अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए बोले, हे महाराज जी, गांडीवधारी अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा तथा अपनी धर्म अनुगामिनी बुद्धि के कारण ही अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव उन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ हैं। इन दोनों को मैं सदा ही रोकता आया हूँ। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे, हम लोग उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करेंगे। भीमसेन जी के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर तथा उन भरतवंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घरों को चले गए। धौम सहित विद्वान एवं वीर वह 5 पांडव द्रौपदी जी को लेकर धनुष बाण धारण किए हुए वहाँ से उठकर चल दिए। आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्यत नरश्रेष्ठ पांडव एक कोष जाकर परस्पर मंत्रणा करने के लिए आसपास बैठ गए। वन पर्व यहाँ से समाप्त हुआ। आगे से विराट पर्व का वर्णन किया जाएगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।